गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र चतुर्थ खंड उद्यमो भैरव। सबसे सुना है और लोग यह कहते भी हैं, हमने क्या किया, यह सब तो भगवान कराते हैं। भगवान की मर्जी से सब होता है। तेन बिना तृणम अपिन चलती, तेरे बिना, तेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी दुनिया में होता है सब भगवान की कृपा से होता है, उन्हीं के द्वारा होता है। जब कोई अच्छा काम करना हो तब लोग कहते हैं भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, परंतु कोई बुरा काम करना हो तो यह नहीं कहते कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। हमें जब अपना पुरुषार्थ नहीं करना हो, प्रयत्न नहीं करना हो, उद्यम नहीं करना हो, तब कह देते हैं भगवान की मर्जी। और यह खास कर तब होता है जब किसी काम को करने का मन आधा आधा बना लो, पूरा संकल्प नहीं बना पाए और कह दिया भगवान की मर्जी। भगवान तीर्थ यात्रा करवाएंगे तो चले जाएंगे, गुरुजी साधना में जब आपका बुलावा आएगा तब आ जाएंगे, मगर ये बात और जगह लागू नहीं करते। भगवान जब भोजन कराएं तब करेंगे, जब भगवान सिनेमा दिखाएं तब देखेंगे। सच तो यह है कि हम अपनी इच्छा और प्रभु की इच्छा को अलग अलग मानते हैं। कहते हैं अनुकूल सिंधु, जो अपने अनुकूल होता है वो अपना किया हुआ है, जो विरोध है और जो अनुकूल नहीं वो भगवान का किया है। कहीं जीत हो जाए तो मैंने जीत लिया, मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया, पूरी ताकत लगाई, इसलिए मैं जीत गया। मैंने बड़ा परिश्रम किया और हार गए तो कहेंगे क्या करें, भगवान की इच्छा। तब यह नहीं कहते हमने ही अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। यह जो दार्शनिक उलझन है जिसमें हम सब फंस गए हैं, कर्ता प्रभु है या ईश्वर, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस बात को बिना समझे हम अध्यात्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए तथाकथित आध्यात्मिक धार्मिक लोग बहुत समस्या पैदा करते हैं, खुद के लिए भी समस्या बनाते हैं, वे औरों को भी समस्या में डाल देते हैं। उनको अकर्मण्यता पकड़ लेती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। वह तो एक समर्पण की अवस्था थी, दास मलुका की एक स्थिति थी, पर हम धर्म के नाम पर अपने मतलब का काम करने में लगे रहते हैं। यहाँ हमें सावधान रहना है। शिव सूत्र का अगला सूत्र है उद्यमो भैरव। जो प्रयत्न तुम करते हो वो प्रयत्न भी शिव ही है। यदि तुम भगवान को कर्ता मानते हो तो उनके सिवा कुछ है ही नहीं, तब भोक्ता भी वे ही हुए। अगर भगवान ने आपसे चोरी कराई तो उसकी सजा भी तो भगवान ही भोगेंगे। भगवान आपके द्वारा गलती कराए और आपको सजा मिले, यह बात नहीं बनती। इसलिए जब आप कर्ता नहीं हो तो आप भोक्ता भी नहीं हो। कर्ता भी पूरा वही है, भोक्ता भी वही है। उद्यमो भैरव है। भैरव शिवजी की ही संतान है, शिवजी से ही
प्रकट हुई शक्ति है। भैरव शक्ति माने किसी भी काम में आप संलग्न हो, उसमें अपना 100% लगाओ, यही उद्यम है। और यह उद्यम आपको मुक्त करता है। जो काम आपको करना है वह करना ही है। यह सोचकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कि करना है करना है। ऐसा कह तो रहे हो, पर उस काम को न करने की भी सोच रहे हो। यह स्थिति भी ठीक नहीं है। जो करना है उसको करके समाप्त करो, जो छोड़ना है उसे छोड़कर शांत हो जाओ। दोनों में अपना 100% लगाओ। इसी को कहते हैं उद्यमो भैरव। प्रयत्न भी भगवान ही है। आपसे कर्म करवाने वाला, प्रयत्न करवाने वाला भगवान ही है। और जो कर रहा है वह भी भगवान ही कर रहा है। आपके भीतर भगवान करने को आतुर है तो उसे करने दो। आप बीच में उसे रोकते क्यों हो? और अगर आप यह सोचते हैं कि मैं नहीं रोक रहा, भगवान ही रोक रहा है, तो यह भी ठीक है। जिस सिद्धांत से दार्शनिक उलझन में फंस रहे थे, बस उससे निकल जाओ और अपने मन को खाली कर दो। उद्यमो भैरव। 100% लगाकर काम करो। हम सभी में जो क्रिया शक्ति निहित है वह शिव की ही शक्ति है, वह भी प्रभु की ही शक्ति है। हमारे भीतर सब गुण दोष प्रभु का ही है। ज्ञान से गुण, अज्ञान से दोष, ज्ञान से सुख, अज्ञान से दुख। सुख और दुख एक हो जाए तो ज्ञान अज्ञान सम हो जाएगा। किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रह जाएगा। स्वच्छंद हो जाओगे। जो अपने आत्मा के छंद में विचरण करे उसे स्वच्छंद कहते हैं। सुख दुख समे कृत्वा लभा, लभो जया जयो। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि को समान मानते हुए तथो युद्ध धाम, युद्ध स्वयं युद्ध करो। विगत ज्वर को छोड़ के तुम युद्ध करो। वहां चालाकी नहीं करना। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो यह सब मैंने किया और गलत हो गया तो भाग्य ने किया, ऐसा नहीं करना। अपने हर कृत्य को साक्षी होकर देखो। अपने शरीर को भी पूर्ण साक्षी होकर देखो। शरीर में अनेक क्रियाएं हो रही हैं। दिल धड़क रहा है, रक्त का प्रवाह है, सांस चल रही है, पाचन क्रिया हो रही है, तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं। सब अपने आप हो रहा है, आपके करने से नहीं हो रहा। इसलिए उसे साक्षी भाव से देखो। भीतर विभिन्न विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें भी साक्षी भाव से देखो। उसी तरह अपने कृत्यों को देखो। पूर्ण साक्षित्व और पूर्ण कृतित्व में कोई भेद नहीं है। तो पहले पूर्ण साक्षी बनो और इसका अगला कदम है कि इस सब के कर्ता आप ही हो। उद्यमो भैरव। प्रयत्न करो, अप्रयत्नशील नहीं रहो। सूरज को जब उदय होना होता है तभी उदय होता है। आप कुछ नहीं कर सकते। बारिश जब होनी होगी तभी होगी। अगर आपको घर में रोशनी चाहिए तो सूरज के उगने पर आपको खिड़की खोलनी ही पड़ेगी, उद्यम करना ही पड़ेगा। पर हाँ, उद्यम करने पर हर आदमी सफल हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं। आप कभी सफल होंगे,
कभी असफल भी। कभी मनचाही बात होगी, कभी अनचाही बात होगी। तब आपको लगने लगता है कि यह सब क्या है। एक आलसी व्यक्ति यह सोचकर कि जब जो होना होगा वह हो जाएगा, सब काम छोड़कर बैठ जाता है। और इसके विपरीत वह व्यक्ति जो काम के ज्वर से, तनाव से पीड़ित है, वह काम किए ही चला जाता है। आशाओं के पत्थरों को सिर पर लिए वह जूझता रहता है और दुखी होता रहता है। तरह तरह की नकारात्मक संवेदनाओं से ग्रसित हो जाता है। तो मार्ग क्या है? कहाँ है मार्ग? शिव कहते हैं, उद्यमो भैरवः। सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय से डूबता है। अपनी खिड़की खोल कर बैठो तो रोशनी आएगी। रात के 12 बजे रात के 12 बजे खोलने से काम नहीं चलेगा। समय देखकर कार्य करो। सबका दाता राम जरूर है, पर आप अपने उद्यम से भैरव हो जाओ। अपने प्रयत्न से रामदूत बनो। उद्यम न करने से, पुरुषार्थ न करने से भाग्य नहीं खुलेगा, और उद्यम करने से फल मिलेगा ही, ऐसा सोचकर भी नहीं करना है। भाग्य उसी का है जो उद्यमी है। उद्यमो भैरवः। अपना 100% लगाओ, शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी, भौतिक भी। हम बहुत बार सोचते हैं, मैंने अच्छा काम किया और मुझे दुख मिला। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुरे काम किए, पर वे मौज कर रहे हैं, वे मस्त हैं। हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर अच्छे आदमी क्यों दुखी हो जाते हैं? सिर्फ अच्छे से काम नहीं चलेगा, अच्छे के साथ साथ निपुण भी बनो। निपुणता का ही नाम योग है। योग कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता होनी चाहिए। कुशलता किसके लिए जरूरी है? दुखी होने के लिए कुशलता की आवश्यकता नहीं है। दुखम अनागतम। दुख कभी आए ही नहीं। दुख से पार लगाने का क्या उपाय है? ऐसी निपुणता, वह कुशलता ही योग है। योग केवल आसन ही नहीं है। योग आनंद स्वरूप हमारी आत्मा के साथ हमारा मेल है। प्रकाश के साथ जुड़ गए तो अंधेरा कहाँ? सुख स्वरूप के साथ जुड़ गए तो दुख कहाँ? आत्मा के साथ जुड़ गए तो दरिद्रता कहाँ? आत्मा के साथ जुड़ गए तो उसके पश्चात जीवन में चाहिए ही क्या? पर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से ही सिद्धि मिलेगी, अन्यथा नहीं। यह कभी नहीं सोचना कि भगवान जब चाहेंगे तब साधना करेंगे, गुरुजी जब कहेंगे तो तब ध्यान करेंगे। अरे, भगवान या गुरु कब नहीं चाहते कि आप साधना न करो, सत्य मार्ग पर न चलो। वे तो जोर जोर से पुकार रहे हैं, अभी भी नहीं, व्यास जी के जमाने से लेकर अब तक सभी संतों ने पुकार पुकार कर कहा है, चलो उठो जागो। वो आवाज तो निरंतर रही है और अभी भी है, हम उसे सुनते ही नहीं। कह देते हैं भगवान जब चाहेगा तब करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान जब चाहेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं करो। अच्छे काम करने का विचार आए तो उसे तुरंत करो, बुरे काम करने का विचार आए तो उसे भविष्य पर टाल दो, आगे बढ़ जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।
पंचम खंड में है। ओम नमः शिवाय।